हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में, तो जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे मेंडल के लॉज के बारे में। उससे पहले हम बात कर रहे थे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स की, यानी कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की, जिनके बारे में हम जानेंगे और इनकी परिभाषाओं को समझेंगे, क्योंकि जब तक हमने इन वर्ड्स को नहीं समझा तब तक मेंडेलियन लॉ को हम नहीं समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने बात की थी कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया था। तो हमने कहा था कि जो पी प्लांट है यानी मटर का पौधा है, उसमें काफ़ी सारी कैरेक्टर पाए जाते हैं। साथ ही क्या होता है कि उसके जो लाइफ साइकिल होती है, यानी कि उसका जो जीवन चक्र होता है वो बहुत छोटा होता है, ग्रोथ अच्छी होती है। और हमने 7 कैरेक्टर्स की बात की थी। ये जो चार्ट है इसमें हमने 7 कैरेक्टर की बात की थी। ये 7 के 7 कैरेक्टर किसमें पाए जाते हैं? मटर के पौधे में पाए जा रहे हैं, जो कि मेंडल ने देखे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा नहीं था कि ऐसा नहीं था कि जो मेंडल ने इन सारे ही कैरेक्टर पे स्टडी की है। जब मोनोहाइब्रिड की बात आई थी, अब मोनोहाइब्रिड मैंने आपको बताया है, मोनोहाइब्रिड का क्या मतलब है। जब सिंगल कैरेक्टर को लेके स्टडी किया जाता है, तो जब जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था, यहाँ पे ये जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या किया, एक कैरेक्टर को लेकर स्टडी किया था। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था। तो इस लॉ में मेंडल ने सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे स्टडी किया था, वहाँ पे एक ही कैरेक्टर को लिया गया था। वो कैरेक्टर कौन था? यहाँ पे प्लांट हाइट को लिया गया था एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हम देखेंगे कि इस प्रकार से मेंडल ने मटर के पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उससे पहले हम पढ़ रहे थे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। कौन कौन से थे वो इम्पॉर्टेंट टर्म? सबसे पहले हमने बात की थी जीन की। तो जीन क्या है? पीस ऑफ डीएनए है। डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है जो कि कैरेक्टर यानी कि गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो गुण क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इसी प्रोसेस को हमने इनहेरिटेंस कहा था। तो कौन कंट्रोल करता है इन सभी को? जीन कंट्रोल करता है। यानी कि सारे ही गुणों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हमने बात की थी एलील की। क्या होते हैं एलील? तो यहाँ पे जगह नहीं है। एलील को समझने के लिए हम ये वाली स्लाइड को यूज कर लेते हैं। तो एलील मैंने आपको समझाया था, जीन की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, उसे ही प्रदर्शित करते हैं जीन। तो उसे ही प्रदर्शित करते हैं एलील। तो क्या होते हैं एलील? हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम है और यहाँ पे क्या है, डीएनए है। अब हमने कहा कि इस पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे हाइट का जीन है। यहाँ पे क्या है, हाइट का जीन है। दोनों ही क्रोमोसोम पे यहाँ पे क्या है, हाइट का जीन है। तो किस प्रकार की हाइट का जीन है? हमने कहा कि लंबी हाइट का जीन है, यानी कि टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जीन। क्या कर रहा है ये जीन कि पौधे की जो लंबाई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए उत्तरदायी है। तो टॉलनेस को हमने क्या कहा, टी से इंडिकेट कर दिया। ये भी हमने टी से इंडिकेट कर दिया। अब क्या बता रहे हैं ये क्या है, ये भी एक जीन है और ये भी एक जीन है। लेकिन क्या कर रहा है, दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? दोनों ही जीन हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हमने सेकंड केस यहाँ पे क्या हो सकता है, या फिर इसमें क्या हुआ, कुछ चेंजेस आ गए हैं जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये जो जीन है वो खराब हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, हमने भी सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आएगी,
सेकेंड कंडीशन हमारे पास आएगी कि यहाँ पे ये तो जो जीन था ये टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन इस क्रोमोसोम पे जो जीन है वो खराब हो गया है। अब अगर खराब हो गया तो हम इसे इस कलर से इंडिकेट कर देते हैं। तो जब यहाँ पे ये जो जीन है इसे हमने टी से इंडिकेट किया था, अब यहाँ पे ये जो टी है, जो हाइट, जो लंबी हाइट का जीन है वो यहाँ पे खराब हो गया है। तो खराब हो गया तो ये क्या करेगा, अब ये प्लांट की हाइट को नहीं बढ़ाएगा। अगर प्लांट की हाइट को नहीं बढ़ाएगा इसका क्या मतलब है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पौधे की शॉर्टनेस के लिए। यानी कि ये क्या हो गया है, स्मॉल टी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि प्लांट की हाइट को नहीं बढ़ा रहा है। तो हाइट नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, दो ही केस हो सकते हैं, या तो प्लांट की हाइट बढ़ रही है या फिर प्लांट की हाइट नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही है तो डॉर्फ कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, यानी कि वहाँ पे पौधा किस प्रकार का होगा, बौना होगा। अब यहाँ पे क्या आप क्या देखोगे, दोनों ही जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों ही जीन है हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे आपको जीन की अलग अलग फॉर्म देखने को मिल गई है, ये है कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी। यानी कि ये तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पे हम कैरेक्टर को देखें तो कैरेक्टर तो पौधे में लंबाई का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक जीन यहाँ पे अच्छा है ऑलरेडी, वो क्या कर रहा है, लंबाई के लिए यानी टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर यहाँ पे इन दोनों में से एक भी जीन अच्छा है तो लंबाई के लिए लंबाई यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। लेकिन क्या हो रहा है, जीन की दो फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल गई है। यहाँ पे तो क्या था, कैपिटल टी था, यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। दो केस हमारे पास आ गए। अब हमारे पास एक और केस आ सकता है, हो सकता है कि यहाँ पे ये जो जीन है ये खराब हो गया है, लेकिन ये जो सेकंड क्रोमोसोम पे जो लंबाई का जीन था ये भी खराब हो गया है। क्या हो गया, क्या होगा फिर यहाँ पे, इसे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। अब ये जो जीन है ये भी यहाँ पे क्या है, खराब हो गया है। यानी कि जो जीन लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो जीन लंबाई हाइट बढ़ा रहा था पौधे की, वो खराब हो गया है। हाइट नहीं बढ़ेगी तो हाइट कैसे रह जाएगी, छोटी रह जाएगी। स्मॉल टी आ गए हैं। अब आपने क्या देख लिया, बहुत सारी विभिन्नताओं को देख लिया है। आपने क्या किया है, बहुत सारी विभिन्नताओं को देख लिया है। किसमें, जो जीन की अलग अलग फॉर्म्स आपने देखी हैं, इन्हीं फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। यानी कि क्रोमोसोम में यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो दोनों ही क्रोमोसोम में सेम लोकस पे, अब लोकस क्या होते हैं, सेम पोजीशन पे। अभी हम लोकस के बारे में अभी बात करेंगे। अभी आप क्या देखोगे कि दोनों क्रोमोसोम पे सेम यहाँ पे क्या है, जो लोकेशन है सेम लोकेशन है। यानी कि पोजीशन क्या है, दोनों की एक ही है, और दोनों पोजीशन पे जो जीन होते हैं वो सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जो जीन है यहाँ पे, जीन की अलग अलग अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। इसी को ही हमने क्या कहा था, एलील कहा था। एलील में हमने क्या पढ़ा था, इट रेफर टू वन ऑफ द टू मेंबर्स ऑफ अ जीन पेयर दैट कंट्रोल टू अल्टरनेटिव्स ऑफ अ सेम कैरेक्टर्स। यानी कि सेम कैरेक्टर्स के दो अल्टरनेटिव को कंट्रोल करता है। यानी कि हाइट की बात चल रही थी, अब हाइट के दो अल्टरनेटिव कैरेक्टर कौन कौन से थे, हमने कहा हाइट या तो छोटी हो सकती है या तो बड़ी हो सकती है, या तो टॉल हो सकता है या तो डॉर्फ हो सकता है। यही बात आपको बताई गई है। एंड लोकेटेड एट द सेम लोकस इन द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब लोकस क्या होते हैं, लोकस वह स्थान होते हैं जहाँ पे जीन प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये क्या है, लोकस है जहाँ पे क्या है, जीन प्रेजेंट है। यानी कि पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। इसके बाद हमने हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, लोकस है। तो लोकस में आप पढ़ेंगे, इट इज द रीजन ऑन क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल जीन। क्या कह रहा है ये एक रीजन है, एक जगह है जो कि क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटिंग, जो कि क्रोमोसोम पे होते हैं। क्या होते हैं लोकस, लोकस कुछ स्थान होते हैं जो कि क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम पे वहाँ पे हम उन्हें देख सकते हैं, और क्या करते हैं, एक सिंगल जीन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे यही तो हो रहा है।
यहाँ पे हमने यही देखा, क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम पे एक क्या है, लोकेशन है, एक ऐसा स्थान है जो क्या कर रहा है, एक सिंगल जीन को हमें बता रहा है। ये बता रहा है कि इस लोकेशन पे क्या है, एक जीन है जो कि एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही हमने यहाँ पे पढ़ा था, यही हमने क्या किया, यहाँ पे पढ़ा कि इट इज द रीजन ऑन क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल जीन। The alleles of a genes are present on the same gene locus on the chromosome। क्या कह रहा है कि the alleles of a gene, यानी कि जो जीन के अलील होते हैं, are present on the same gene locus on the chromosome। तो ये क्या होता है, ये होता है जो जीन के लोकस होते हैं, यानी कि जीन के लोकस को क्या कहते हैं, लोकेशन से आप याद रख सकते हो कि जीन जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उससे हम क्या कहेंगे, लोकस कहेंगे। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों की, ये तीनों की कौन कौन से जीन, एलील और लोकस, तीनों की डेफिनेशन को आप नोट करेंगे। चलिए, हो गया आप सबका, आपने सबने नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया। तो क्या बताया है आपको लोकस के बारे में। सबसे पहले लोकस क्या होते हैं, क्रोमोसोम पे ऐसी जगह होते हैं, ऐसी लोकेशन होती है जो जीन की लोकेशन को बताती हैं, यानी कि जीन की पोजीशन को बताती हैं। सेकेंड लाइन में आपको क्या बताया गया है, जो एलील्स होंगे, जो एलील होते हैं। अब एलील क्या होते हैं, हमने कहा था कि जो जीन की अलग अलग जो फॉर्म्स होती हैं वो भी क्या होंगे, सेम लोकस पे प्रेजेंट रहते हैं। क्या बताया गया था आपको, आप लोग ध्यान देंगे आगे। यहाँ पे क्या बताया गया था आपको, मैंने कहा कि यहाँ पे एक जीन है, तो जीन के जो लोकस हैं वो भी क्या है, सेम पोजीशन पे हैं, वो अलग अलग पोजीशन पे नहीं होते हैं। तो ये यहाँ तक की बात हमने कर ली है। उसके बाद अब हमारे पास आता है हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस फिर से हम इस वाली स्लाइड में देख लेते हैं। अच्छा, हम तो यहाँ पे भी देख सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। अब हमने क्या बात की थी, फिर से हम वही चलते हैं। हमने कहा कि कोई प्लांट हाइट के लिए कोई जीन है, तो हम क्या कहते हैं, कोई भी जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं, यानी कि जोड़े में रहते हैं, सबको पता है। जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे रहते हैं, हमेशा जोड़े में रहते हैं ना। हम क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी में कितने जोड़ी होते हैं क्रोमोसोम। चलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखती हूँ, आपको 1 2 3 4 ऐसे करके बताना है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन लिख रही हूँ, आपको 1 और 2 करके बताना है। बताइए कि हमारी बॉडी में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। आप ऑप्शन में मुझे फर्स्ट या सेकंड करके बताएंगे। चलिए, सबको पता है कि कितनी जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, यानी क्रोमोसोम हमेशा कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं। अभी हमने यही बात की थी, यही चीज हमने देखा था कि वहाँ पे जो क्रोमोसोम थे वो कैसे थे, जोड़ी में थे। और वहाँ पे जीन भी क्या है, 2 जीन वहाँ पे एक सेम कैरेक्टर को क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, और उसी को हम एलील कह रहे थे। तो हमने कहा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है, हमने कहा ये क्रोमोसोम है। हमने कहा ये क्रोमोसोम है और ये इसके अंदर क्या है, डीएनए रैप है। एक और जोड़ी बना लेते हैं क्योंकि हमें दोनों ही चीजें साथ समझनी है, होमोजाइगस भी और हेटेरोजाइगस भी। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रैप होता है, ये सबको पता है। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने अभी बात की थी, हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, प्लांट हाइट के लिए एक जीन है और लंबाई के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये क्या होगा, टॉलनेस के लिए, टॉलनेस यानी कि लंबाई के लिए।
सेकेंड बात हमने अभी क्या की थी, हमने कहा हो सकता है समहाउ कुछ ऐसे कारण हुए होंगे, कुछ ऐसा रीजन रहा होगा कि इनमें से जो एक क्रोमोसोम का जो एक जीन है जो कि प्लांट की टॉलनेस यानी कि जो पौधे की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो खराब हो गया। अब वो खराब हो गया तो वो प्लांट की लंबाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो अगर प्लांट की लंबाई के लिए उत्तरदायी नहीं है तो क्या करेगा प्लांट, उसमें क्या होगा, छोटा ही होगा। अब हमने कहा कि ये तो यहाँ पे क्या था, टी था, ये तो टी था, लेकिन ये क्या हो गया है, स्मॉल टी। अब स्मॉल टी का क्या मतलब है कि ये डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया है। अब बौनेपन को हम क्या करेंगे, स्मॉल टी से इंडिकेट करेंगे। स्मॉल टी क्यों कर रहे हैं, हमने डॉर्फ था तो हमने डी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टॉलनेस के लिए तो हमने टी लिखा था, तो डॉर्फ के लिए हमने डी क्यों नहीं लिखा, ताकि हमें पढ़ने में बहुत इजी समझ आए। हमें ये समझ आए कि कैपिटल टी है, इसका क्या मतलब है कि ये लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल टी है तो हमें पता चले कि ये क्या है, बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये क्या है, हमने इन्हीं को एलील कहा था, हमने कहा था कैरेक्टर, कैरेक्टर की बात और ट्रेट की बात मैंने की थी, ये कैरेक्टर और ट्रेट को भी बता रहा है, ये एलील और जीन को भी बता रहा है। आप सबको समझ में आ रहा है कि कैरेक्टर और ट्रेट या फिर जीन और एलील क्या होते हैं। चलिए मैं आपको फिर से कैरेक्टर और ट्रेट बता देती हूँ। मैंने कहा लंबाई क्या है, कैरेक्टर है, गुण है। अब ट्रेट क्या है, सारी जो टर्मिनोलॉजी है इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपने इन शब्दों का मतलब समझ लिया तो आप जेनेटिक बहुत इजीली समझ जाएंगे। मैंने कहा लंबाई क्या है, एक गुण है, कैरेक्टर है। मैंने कहा छोटा और बड़ा क्या है, ट्रेट है, क्योंकि अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग अवस्थाएं आपको बताई जा रही हैं। समझ आया, ट्रेट और कैरेक्टर क्या होता है। हमने कहा आंखों का कलर क्या है, कैरेक्टर है। मैंने कहा ब्राउन आईज हैं, ग्रीन आईज हैं, येलो आईज हैं। येलो आईज नहीं होती है, मैं आपको बता रही हूँ कि अलग अलग फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे ट्रेट हम इसे ही कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लंबाई कैरेक्टर है, और छोटी हाइट और बड़ी हाइट बौनापन और लंबाई दोनों ही क्या है, ट्रेट है। अब ये कैरेक्टर और ट्रेट को समझ आया सबको, हाथ खड़े कीजिए जिसको समझ आया है, सिर्फ एक बच्चे को। चलिए नहीं, आपको जबरदस्ती हाथ खड़ा नहीं करना है, जिसको समझ नहीं आया है वो हाथ खड़े कर लीजिए। हम दोबारा से यहाँ पे क्या करेंगे, रिपीट कर लेंगे। फिर हमने बात की है जीन और एलील की, तो कुछ ऐसा ही था। हमने कहा कि एक जीन है और जीन की अलग अलग फॉर्म है। जीन क्या था, कैपिटल टी था, कैपिटल टी ये क्या है, जीन है। तो सेम दूसरे क्रोमोसोम पे उसी स्थान पे एक और जीन होगा और उसी गुण को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो हमने कहा ये जीन के क्या है, अलग अलग फॉर्म है और इसे हम एलील कह रहे हैं। तो सेम वही चीजें हो रही हैं यहाँ पे। हमने कहा कि अब क्या है, यहाँ पे जो जीन है, जीन क्या कंट्रोल कर रहा है, हाइट को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एलील के अलग अलग फॉर्म आ जाती हैं, कहीं पे कैपिटल टी आ गया, कहीं पे स्मॉल टी आ गया। स्मॉल टी कहाँ पे आएगा, जो कि क्या कर रहा है, स्मॉल टी का क्या मतलब है, जो स्मॉल को बता रहा है, छोटे को बता रहा है, यानी कि ड्वार्फनेस को बता रहा है, बौनेपन को बता रहा है। अब जहाँ पे कैपिटल टी होगा, जहाँ पे दोनों समान होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। वो क्या होगा, यहाँ पे होमो होगा, क्योंकि होमो का मतलब ही होता है क्या, समान। ये क्या होगा, होमो होगा। जहाँ पे क्या होगा, एक जैसे होंगे, या तो कैपिटल टी है, या क्या है, स्मॉल टी है, दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पे समान होंगे। अब अगर हम नीचे वाले को देखें तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों समान नहीं है, क्योंकि एक तो क्या कर रहा है, लंबाई को दिखा रहा है और एक हमें बौनेपन को दिखा रहा है, यानी कि दोनों में विभिन्नताएं हमें देखने को मिल रही हैं। अब इसे ही हम क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कहते हैं। तो यही चीज हम आगे देखेंगे, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो सबसे पहले हम होमोजाइगस को पढ़ लेते हैं कि होमोजाइगस क्या है। दोनों ही उसमें एलील क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आप पढ़ेंगे द प्रीफिक्स होमो मीन्स द सेम, यानी कि क्या आपको बता रहा है कि होमो का क्या मतलब होता है, सेम यानी कि समान, एंड जाइगस मीन्स अ पेयर, यानी कि जाइगस का क्या मतलब होता है, पेयर यानी कि जोड़ा। होमो मतलब समान, जाइगस मतलब पेयर या जोड़ा, यानी कि समान जोड़ा, एक जैसा जोड़ा।
कैपिटल कैपिटल होगा या तो स्मॉल स्मॉल होगा या तो, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं वहां पे होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे द ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द जीन्स ऑफ अ कैरेक्टर इज सेड टू बी होमोजाइगस और जेनेटिकली प्योर फॉर द कैरेक्टर, यानी कि जहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन आती है वहाँ पे क्या होते हैं, जो जीन होते हैं वो प्योर होते हैं कैरेक्टर के लिए। अब प्योर किस प्रकार से होंगे, हमने कहा इस क्रोमोसोम पे भी टी है और इस पे भी टी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारी अगली पीढ़ी आएगी वो भी क्या होगी, टी होगी, क्योंकि टी यानी कि कैपिटल टी की बात हो रही है या फिर स्मॉल टी की बात हो रही है। अब प्योर क्यों होंगे, हमने कहा क्यों प्योर होंगे, प्योर इसलिए होंगे क्योंकि इस पे भी टी है और इस पे भी टी है। अब जब यहाँ पे क्या होगा, F1 जनरेशन बनेगी, अगली पीढ़ी आएगी, तो वहाँ पे भी हमें कैपिटल टी देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि जो होमोजाइगस कंडीशन होती है वो क्या होती है, यहाँ पे कैरेक्टर के लिए प्योर होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे इट गिव राइज अ ऑफस्प्रिंग हैविंग द सेम कैरेक्टर ऑन अ सेल्फ ब्रीडिंग। अब सेल्फ ब्रीडिंग क्या होती है वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल आपके पास क्या है, कैपिटल टी आया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जब आप डेफिनेशन को नोट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज डेफिनेशन नोट करनी है, आपको जो समझ में आया आपने समझ लिया है तो आप अपनी लैंग्वेज में भी उसे लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हेटेरोजाइगस को पढ़ लेंगे। सेम होगा, हेटेरो का मतलब क्या होता है, भिन्न, वही आप देखेंगे द प्रीफिक्स हेटेरो मीन्स डिफरेंट यानी कि भिन्न, भिन्न, और जाइगस का मतलब हमने कहा पेयर यानी कि जोड़ा, यानी कि जहाँ पे जो जोड़ा है वो भिन्न है, एक जैसा नहीं है। आगे आप पढ़ेंगे एंड जाइगस मीन्स पेयर, द ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द जीन्स ऑफ अ कैरेक्टर्स आर अनलाइक इज said to be a heterozygous or hybrid. Such organisms do not breed through oral self fertilization. इसका जो एग्जाम्पल है हेटेरोजाइगस का वो क्या होगा, यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल होगा वो ये होगा हेटेरोजाइगस का। तो आपको होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का मतलब पता चल गया है। आगे जब हम क्या करेंगे, मेंडेलियन लॉ को प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको और इजीली समझ आ जाएगा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के हैं। तो आपको समझ में आ गया है जीआईसी सब रीजन, किसी को समझ नहीं आया है, जिसे आगे अपने हाथ खड़े कीजिए। आप सबको समझ आया, चलिए अगर आ गया है तो आप इसे नोट कीजिए। आपस में बातें मत कीजिए, नोट कीजिए। पीछे बॉयज, आपके पास माइक है तो आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे अभी, इसलिए बातें मत कीजिए, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो भी पूछिए। यहाँ जो कॉर्नर में जो लाइन है जहाँ पे बॉयज बैठे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, नोट कीजिए। जो कैप वाला है, जिन्होंने मास्क पहना है उनके जस्ट बगल में जो बच्चा बैठा है, नहीं जस्ट बगल में कह रही हूँ मैं, पीछे नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, नोट क्यों नहीं कर रहे हो? आपके पास कॉपी नहीं है, आपके पास कॉपी नहीं है, नहीं आपको नहीं कह रही हूँ मैं, जिन्होंने कैप पहनी है। बेटा आप नोट नहीं कर रहे हो, आपके पास कॉपी नहीं है, आप दिखाइए मत। चलिए हम आगे स्टार्ट करें, सबका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं, उन्हें हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है डोमिनेंट और रेसेसिव। आप सबको पता है कि डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है? जिसे पता है वो अपने हाथ खड़े कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बोर्ड पे ध्यान देना है, सब बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हम देखते हैं क्या डोमिनेंट होता है, क्या रेसेसिव होता है। देखिए हमने कहा हमारे पास एक प्लांट था,
हमारे पास एक प्लांट था, वो कैसा था? टॉल था। टॉल था। अब टॉल था तो हम कैसे लिख रहे हैं? हम इसे टी करके लिख रहे हैं, कैपिटल टी कैपिटल। तो यहाँ पे जब पहली पीढ़ी आई तो यहाँ पे कैसे हमें देखने को मिला पौधा? हमें लंबा पौधा देखने को मिला, यानी कि हमें टॉल प्लांट यहाँ पे देखने को मिला। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अब गुण तो दोनों ही पौधे के आए थे, टॉल के भी और ड्वार्फ के भी, लेकिन यहाँ पे कौन सा गुण हमें दिखाई दे रहा है? अभी हमें लंबाई का गुण दिखाई दे रहा है, यानी कि टॉलनेस का कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि इन दोनों में से कौन से अपने गुण को शो कर पा रहा है? वो है टॉलनेस। है तो दोनों ही यहाँ पे क्या है? दोनों ही हमें बता रहे हैं कि डोमिनेंट कौन है, जो प्रभावी है। प्रभावी क्या होता है? जो अपने गुण को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे डोमिनेंट, और जो अपने गुण को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है वो क्या है? रिसेसिव है। तो क्लास, आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात की है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।